उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हैं और इसलिए सिंहासन में हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो कहीं ना कहीं सियासत से जाकर जुड़ती है। और मौजूदा दौर में अगर उत्तर प्रदेश में किसी मामले को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है तो वो आने वाली बकरीद को लेकर है। वैसे तो ईद उल अजहा यानी बकरीद को इस्लाम में त्याग, इंसानियत और आपसी भाईचारे का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस्लामी मतावलंबियों में यह मानना है कि बकरीद पर अपने अंदर बैठे अहंकार, मोह की कुर्बानी देनी चाहिए और इंसानियत की भलाई के लिए संकल्प लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस पर्व पर बड़ी संख्या में पशुओं की कुर्बानी दी जाती है और खुलेआम देने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। कई जगहों पर गोवंश की कुर्बानी देने की खबरें भी आती है, जिससे बड़ा विवाद भी होता है और समाज में बड़ी खाई पैदा करने का जरिया बन जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुसंख्यकों के लिए गोवंश आस्था का विषय है। इसके अलावा खुले में पशुओं की कुर्बानी, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी, सड़क पर नमाज के कारण कई जगह पर अप्रिय स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार इस बार भी अलर्ट मोड पर है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। 28 मई को बकरीद मनाया जाए, खुशी के साथ मनाया जाए, लेकिन नियम और संयम के साथ मनाना होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के दौरान कानून से खिलवाड़ करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि त्योहार के दौरान कोई नई परंपरा नहीं बननी चाहिए। पर्व का आयोजन पुरानी परंपराओं के आधार पर ही हो। उन्होंने हर हाल में बकरीद के दौरान नमाज का आयोजन मस्जिद परिसर में ही कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा सीएम ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी से जो किया जाएगा सार्वजनिक जगहों पर, उससे निपटने के आदेश दिए कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना हो, यह प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। और अगर नाफरमानी की तो फिर महंगा पड़ सकता है, प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, प्रशासन एक्शन ले सकता है। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव रहे मौजूद। बैठक में डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौजूद रहे। इसके अलावा डीएम, कमिश्नर, एसपी, आईजी भी इस बैठक में जुड़े। पूरे प्रदेश में यह बात कह दी गई है कि नमाज की कतई इजाजत नहीं होगी, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी स्वीकार नहीं की जाएगी, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी से सख्ती से निपटेंगे और गाइडलाइंस तोड़ने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। यहां तक कि अगर कहीं अवैध स्लॉटर हाउस भी है तो उसके खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम योगी ने इस मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रदेश में पिछली सरकारों में गोतस्करी एक बड़ा मुद्दा था, जिसे लेकर आए दिन हिंसा और हंगामा होता था। सपा सरकार के दौरान गोतस्करी का कारोबार चरम पर था और स्लॉटर हाउस के संचालन को लेकर भी मानकों की अनदेखी की जाती थी। इस दौरान नए स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सीएम योगी ने इस पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कराया गया। नगर विकास विभाग के मुताबिक जिलों में संचालित रोजाना 300, 400 और 500 पशुओं के कटान की क्षमता वाले 150 से अधिक मानकों के विपरीत स्लॉटर हाउस को बंद करा दिया गया। फिलहाल प्रदेश में मानकों के आधार पर 35 स्लॉटर हाउस संचालित हैं। अब कानून कैसे बनाकर इसको सुनिश्चित किया गया, यह भी आप देख लीजिए। साल 2020 में गोवध निवारण कानून में संशोधन किया गया। गो हत्या पर, गोवंश की हत्या पर 10 साल की कठोर कारावास की सजा का ऐलान किया गया। 3 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। गोवंश के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना। और अब तक यूपी में गोकशी के 14,182 मामले दर्ज हुए। गोकशी तस्करी केस में 35,924 आरोपी गिरफ्तार हुए। 178 आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। गो तस्करी और अवैध पशु वध में शामिल माफियाओं पर शिकंजा कसा गया। 83 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। प्रदेश में 150 से ज्यादा अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराए गए। प्रदेश में मानकों के आधार पर 35 स्लॉटर हाउस ही आज की तारीख में संचालित हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि बार बार इस तरह के त्योहारों से पहले खासकर बकरीद, मुहर्रम एडवाइजरी क्यों जारी करनी पड़ती है।
हर बार प्रशासन को ही सख्त क्यों होना पड़ता है? बात जब भाईचारे की होती है तो काम भाईचारा से क्यों नहीं चलता? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आलोक वत्स नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तारिक अहमद लारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता समाजवादी पार्टी, महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति गिरिजी महाराज जुड़ रहे हैं, पीठाधीश्वर बगलामुखी, और मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट AIMJ। रिजवी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, बार बार सरकार को एडवाइजरी जारी क्यों करना पड़ता है? बार बार सरकार को क्यों कहना पड़ता है कि आप खुलेआम मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, बीच सड़क पर आप पशु मत काटिए, ऐसा क्यों है? रिजवी साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है रिजवी साहब को आवाज नहीं जा रही है। यही सवाल मैं लारी साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है? हालांकि अखिलेश जी ने तो साफ तौर पर कहा कि भाई अगर किसी को कुर्बानी देनी है तो वो जगह, मौका और ये सब थोड़ी देखेगा, कुर्बानी तो होनी चाहिए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि एडवाइजरी, वो एडवाइजरी नहीं है, वो धमकी है, क्योंकि उनके उसमें एक संवैधानिक असंवैधानिक भाषा आ गई, हद में रहे। कभी भी सरकार हद में रहने की बात नहीं करती है, सरकार कहती है कानून का पालन करें, और ये कानून है। हद में रहने की बात करने वाले को कहा जाता है गुंडा, मवाली, माफिया, बदमाश, उठाईगीर। वो ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो वो अपने आप को, अपने भाषा को हद में रखना सीखे। वो एक मुख्यमंत्री है, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, मैं 51 साल का हो गया हूं, आज तक मुझे गाय नहीं मिली है गौकशी करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए। मुझे गाय नहीं मिलती, यूपी में मिलती ही नहीं है, तो मैं कहां से करूंगा? गौकशी होती नहीं है, गाय काटने के लिए मिलती ही नहीं है। और जो बेच रहे हैं वो हिंदू समाज के लोग हैं, जो हिंदू बेच रहे हैं। देख लीजिए, वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू की हमको गाय बेचनी है मुसलमानों को बकरीद में काटने के लिए, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम अपने आप को कुर्बान कर लेंगे, हम अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। भाई ये तो आप देखिए, कह रहे हैं गौ हमारी माता है और मुसलमान उसको काटता है, तो मुसलमान के पास क्यों भेज रहे हो काटने के लिए? भाई जब मुसलमान, वहां बंगाल का मुसलमान का गाय का चाहिए कि जब आप काटेंगे नहीं, तो वो अपने आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। तो ये तो सरकार देखे, ये हिंदू धर्म के लोग देखे कि आखिर हिंदू क्यों अपनी गाय को बेच रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार सारे मुसलमानों को गुंडा माफिया बता रही है? सारे मुसलमान को, मुझको भी कह रही है कि अपनी हद में रहिए। मैं तो अपनी हद में रहता हूं। पहली बात है, मुख्यमंत्री का ये भाषा मुख्यमंत्री की होती है, गुंडे की होती है, गली साहब, गदर साहब, गुंडे की भाषा होती है। ये भाषा की जाती है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। शर्म आनी चाहिए उनको अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हुए। सीधे से कहना है गली के गुंडे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई जब आदमी बात से नहीं मानेगा तो फिर क्या करेंगे? भाई आदमी आदेश से नहीं मानेगा, बात से नहीं मानेगा तो फिर क्या करेंगे? और गोवंश कोई, जब इस देश में बहुसंख्यक आबादी की आस्था गोवंशों के प्रति है तो उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम हिंदुओं को समझाएंगे कि अपनी माता को नहीं बेचो, हिंदुओं को समझाइए, जैसे समझाना उनसे कहिए कि हाथ में रहो, अपनी माँ को बेचो। क्यों अपनी माँ को बेच रहे हैं भाई? किसी ने बेच रहे अपनी माँ को? मैं तो कहता हूँ गाय को राष्ट्रपति पशु घोषित कर दीजिए। ये जो अंसर बंसर कंचर और चंचल जितने भी लोग क्या नाम है स्लॉटर हाउस चला रहे हैं गाय के, उनको तो बंद करिए। गाय के स्लॉटर हाउस कहाँ चल रहे हैं? कि तुम अपनी माँ को क्यों करा करो? गाय के स्लॉटर हाउस कहाँ चल रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं? तारिक अहमद लारी, क्या आप अपनी जिम्मेदारी से दावा कर सकते हैं? पूरे देश की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे ये लोग अपने चुनाव में चंदा जी ठीक है। आलोक वत्स जी, आलोक वत्स जी, क्या मुसलमान के त्योहारों को टारगेट कर रही है बीजेपी? देखिए विवेक जी, ये सब गलत धारणा है कि हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, ये कहिए कि हम देश को डिसिप्लिन कर रहे हैं, और इस डिसिप्लिन में कोई भी धर्म के लोग जो डिसिप्लिन होने की कवायद करेंगे उनको हम डिसिप्लिन कर देंगे, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। गाय से हमारी संस्कृति जुड़ी है, हमारी धारणा जुड़ी है, हमारा धर्म जुड़ा है, हमारी मान्यता जुड़ी है। तो गाय के प्रति अगर इस तरीके का जो कोई भी कार्रवाई करेगा तो अवाछू से दंडित किया जाएगा, और सार्वजनिक स्थान पर स्लॉटरिंग हम नहीं होने देंगे। लारी साहब आपकी बातों पे हंस रहे हैं, बताइए।
भाई हंसना या रोना तो किसी आदमी के बस की चीज है। तारिक, अगर लारी साहब को इस पर हंसी आ रही है तो हंसे, अगर रोना आएगा तो रोए। लेकिन हाँ, अगर तारिक साहब गाय काटेंगे या गाय कटवाएंगे या किसी भी पब्लिक स्थान पर कटवाएंगे, चाहे कोई भी जानवर हो, तो इनको रोना पड़ जाएगा। अभी ये चाहे जितना हंस ले मेरे ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो देश में लोगों को हंसाने के लिए ही सारी कवायद कर रहे हैं। आम गरीब जनता को हम अपने कल्याणकारी कार्यों से हंसाने की ही कोशिश कर रहे हैं। जो उनके जीवन में हम रोशनी ला रहे हैं, उससे हम आम जनता को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लारी साहब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। भाई माँ को क्यों बेच रहे हो भाई? तो अपनी माँ को बेचता है क्या? अरे गाय माता है तो क्यों बेच रहे हो? कोई माँ को बेचता है? अब मुसलमान को देखिए, मुसलमान कह रहे हैं गाय नहीं काटेंगे, माता को नहीं काटेंगे, अब जाइए खत्म हो गई कहानी। और वहां दर्शन चल रहा है, हमारी गाय खरीदे, हमारी माता को खरीदे और काटे। किए गए अच्छे कर्मों के कारण अब बुरके के नीचे से भी टपाटप कमल पे वोट पड़ रहा है। सीमांचल बिहार इसका टिकता जागता उदाहरण है। और हाल में फाल्टा में टीएमसी फोर्थ प्लेस पर चली गई। इस कारण जब हमने उनको एक एक करके लारी साहब, एक एक करके तो लारी साहब की बारी तो नहीं है, एक एक करके मैं आ रहा हूँ आपके पास। आलोक जी, हाँ। विवेक जी, ये मेरे टाइम में तो जबरन घुस रहे हैं। नहीं, हाँ बोलिए ना, आपकी बात पूरी कीजिए। वो कह रहे हैं कि गोवंशों को हिंदू ही बेचने जा रहे हैं मुसलमानों के पास बंगाल में, और मुसलमान मना कर दे रहे हैं। ऐसा है, अब ये फिर बोल रहे हैं, इनको बोलिए चुप रहने के लिए। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ऐसे कुकर्मी हिंदू में होंगे जो इस काम को कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता इनकी बात में झूठ है कुकर्मी जो इस तरीके का काम, पैसा कमाना जिनके लिए अंतिम और ध्येय है, चाहे किसी भी तरीके से कमा ले, होंगे ऐसे लोग। मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उनको भी जब हम पकड़ेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि मुसलमानों को समझाने के लिए कानून के डंडे का जोर क्यों चलाना पड़ता है बार बार? ये इंपॉर्टेंट है ना इस देश में। अगर बहुसंख्यक आबादी, जिन लोगों ने इनको सिर चढ़ा के नचाया है, हाँ ठीक है अजय वर्मा जी, उसको तकलीफ हो रही है। हाँ ठीक है अजय वर्मा जी, उसके बाद में महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सख्त मैसेज दिया है, खुलेआम गोकशी, खुलेआम पशुओं को काटना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हद में रहकर त्योहार मनाएं। विवेक शांडिल्य जी, कानून तो सबके लिए समान होता है और ये कोई नई बात नहीं है। जब कहीं भी कोई त्योहार आता है, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, तो प्रदेश सरकार का ये नियमित चक्र है कि वो प्रशासनिक मीटिंग करते हैं और गाइडलाइन और आदेश जारी करते हैं। उन गाइडलाइन और आदेशों में कहीं अतिशयोक्ति हो जाती है, कहीं कम हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मैं पूछता हूं कि इस हिंदुस्तान का कोई कानून बनेगा तो वो सबके लिए समान बनेगा, या वो विवेक शांडिल्य के लिए अलग होगा, अजय वर्मा के लिए अलग होगा, आलोक वत्स के लिए अलग होगा, नरेंद्र मोदी के लिए अलग होगा, राहुल गांधी के अलग होगा? जरा सा बताएंगे विवेक जी? विवेक जी, किसके लिए अलग आपको लग रहा है? मैं पूछ रहा हूं, कानून तो देश में कोई भी धारा है वो सबके लिए समान होना चाहिए, या वो समान? जी बिल्कुल बराबर है, कुछ मामलों में छोड़ के तो है। नहीं, भारत का संविधान नहीं, गाय के मामले में ही आ जाओ तो सबके लिए समान है, या वो मेरे लिए और आपके लिए अलग अलग हो जाएगा? आप ब्राह्मण है तो आपके लिए अलग है और मैं ओबीसी तो मेरे लिए अलग है। नहीं, इसमें भी तो प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कानून है ना। नहीं सर, गाय तो माता है पूरे देश की। अब आप सुन लीजिए, इसी कानून के तहत इनके मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि हाँ आप गाय खाइए, घर में खाइए। इन्हीं के एक मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, वो कहते हैं कि साहब बीफ खाते हैं, हमें रोक लीजिए, हम खाएंगे। इन्हीं के एक एमपी हैं तिवारी साहब, जो अभी बंगाल में मछली खा रहे थे तिलक लगा के। इन्हीं के एमपी हैं ठाकुर साहब, मछली मीट खा रहे थे तिलक लगा के कि हम शाकाहारी हैं।
भाई ये कौन सी शर्मनाक और निंदनीय बातें हैं कि इन्हीं के मंत्री संवैधानिक पद पर बैठ के गाय खाने की बात करें और एक मुख्यमंत्री गाय का कानून बना के आम आदमी में लट्ठा बजाने की बात करें। तो क्या मैं आपसे अनुरोध करूंगा आलोक बस जी, मेरे साथ चलेंगे किरण रिजिजू के धरने में बैठने, या हेमंत विश्व शर्मा का आप विरोध करेंगे नहीं करेंगे कि भाई क्यों गाय हमारी माता है और पूजनीय है, तो आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कब करेंगे? ठीक है अजय वर्मा जी, दो चीजें हैं। एक तो असम में भी इस बार गोकशी पर रोक है वहां के सीएम के अकॉर्डिंग जो उन्होंने आदेश जारी किया है, और दूसरा आपने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा कहा है। अगर कहा है तो फिर इसका जवाब देंगे, आलोक बस जी हैं। अगर नहीं कहा है तो हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी चीजों को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, हो सकता है आपको भी एक आध नोटिस मिल जाए इस मामले को लेकर। सर मैं वीडियो भेजूंगा, उन्होंने चुनावों में बंगाल में भी जाके कहा, वो वीडियो भेज, तो पब्लिक डोमेन की चीजें बताता हूँ मैं, ऐसी कोई चीज और नोटिस बोर्ड। ठीक है रिजवी साहब, हाँ मैं आप तो आपका कहने का मतलब क्या है कि गोवंश के नाम पर सिर्फ सियासत है इस देश में, ये कह रहे हैं आप? अरे केवल सुन लीजिए, फाइनल सुन लेना, रिजल्ट तो सुन ले। महंगाई मानव ने चौथी बार पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, 5 रुपए ब्रेड बढ़ गई, तेल बढ़ गया, सारी महंगी चीजें। उसको छुपाने के लिए जोशी जी का निर्देश देश की सारी मित्र मीडिया को है कि इस महंगाई पे चर्चा ना हो, ये दिखाइए गाय, हिंदू मुस्लिम, ईद, बकरी ईद, पाकिस्तान हिंदुस्तान शमशान। चूंकि महंगाई मानव ने, आज राहुल जी ने ट्वीट किया है कि चौथी बार महंगाई बढ़ा दी गई है, तेल पेट्रोल डीजल। तो महंगाई मानव की महंगाई चर्चा नहीं है, वरना होती अगर और अपोजिशन की सरकार तो धाड़े मारते, सड़क पे पेट्रोल पंप आ जाते, सारी चीजें होती। तो मुद्दों से भटकाने के लिए, मेन मुद्दों पे मुद्दों से भटकाने के लिए आपको लगता है ये मुद्दा ही नहीं है? वेद मूर्ति जी महाराज क्या कहेंगे आप इस पर? इसके बाद में हमारे साथ रजवी साहब भी छोड़ गए, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले वेद मूर्ति जी। जी विवेक जी, आज बहुत ही पावन दिन है। माँ गंगा का अवतरण आज के दिन हुआ था। सभी दर्शकों को और जितने भी आपके चैनल को देखने वाले हैं, सबको गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। सबको तारने वाली माँ गंगा और माँ हमारी गौ माता गाय है। अभी हमने सब लोगों को सुना। देखिए विवेक जी, हमारे यहाँ 3 योनि है, देवता, मनुष्य और राक्षस। देवता किसे कहते हैं? जो बिना कहे काम को करे, जो कहने पर काम को करे उसको मनुष्य कहते हैं, और जो कहने पर भी कार्य को ना करे उसको हम राक्षस कहते हैं, इंसान नहीं कहते हैं। निरपराध को मारना, उसको काटना, मजहब के नाम पर उसका बलि देना और खून की नदियां बहाना, ये कहाँ की इंसानियत है? इसको इंसान कहेंगे? अभी ये हमारे लारी जी ही करके हंस रहे थे, और किस पे हंस रहे थे? गौ माता को काटा जा रहा, और ये कह रहे हैं कि गौ माता को कौन बेच रहा है? हिंदू बेच रहे हैं। तो लारी जी का से मैं पूछना चाहता हूं कि जब बकरीद प्रारंभ हुआ था तो बकरे की बलि नहीं दी गई थी, अपने बेटे की बलि देने की बात थी। आज कितने मुसलमान इसको कहते हैं दिमाग से कम। अरे सुनो, जब अपना धर्म, आप अपने धर्म की बात करिए, आप अपने धर्म की बात करिए, हमारे धर्म का ज्ञान उसको नहीं है। जब बेटे, आज कौन सा मुसलमान जो है जो अपने बेटे की बलि दे रहा है? अपने बेटे की बलि कौन दे रहा है? आप अपने बेटे की बलि दीजिए, तब न जाने कि आप बहुत बड़े इस्लाम के समर्थक हैं। तो बेटे की बलि देना बंद करके निरपराध बकरों की बलि दे रहे हैं, भैंसों की बलि दे रहे हैं, गायों को बलि दे रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये राक्षसी कर्म है। इसको इंसान नहीं कहते हैं, इसको राक्षस कहते हैं। इसलिए योगी जी ने कहा कि हद में रहो। उनके लिए जो भाषा इस्तेमाल किया वो सही भाषा का इस्तेमाल किया कि हद में रहो, हद में रहो। क्यों? क्योंकि इंसानियत आपकी मर चुकी है, इंसानियत आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर मोदी जी की राक्षस है, क्योंकि आप लोगों को कहने के बावजूद वो गौ माता को
और 2025 कैसे नहीं चल रहा अभी तुमको ऑप्शन देने में रखा जाएगा। और एक दूसरी बात सुनो तुमसे बात नहीं है, सुनो तुमसे बात नहीं है। अब भी समय है, भारत में गौ कसी अब नहीं चलेगी, पशुओं की बलि नहीं होने दिया जाएगा, और जो करेगा उसको ऊपर कठोर दंड दिया जाएगा। समय रहते हुए समझ जाइए। जयंती दुर्गा क्षमा शास्त्री होगा। सुनाई दिया ओम जयंती मंगला। लारी साहब, इस्लाम से बेदखल कर दिए जाएंगे आप, मत कीजिए ऐसा। मंत्र मंत्र श्लोक लोग टीवी पर पढ़ रहे हैं, आप फतवा तो जारी हो जाएगा आपके खिलाफ। लारी साहब, फतवा जारी हो जाएगा आपके खिलाफ। आप मंत्र और श्लोक पढ़ रहे हैं, देखिए फतवा जारी कर देंगे। बताइए ना, अपने बेटे की बलि दे रहे हैं, बेटे की बलि नहीं देंगे, बकरे की बलि देंगे, ये कौन सा है? आपके इस्लाम में बेटे की बलि देने की बात थी ना? बताओ किसका शो करिए, बताओ किसका शो करिए। बहुत बड़े सन्यासी ज्ञानी बैठे हो, ध्यान लेकर बताओ। लारी साहब, नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति बता रहे हैं। बनिए इंसान बनिए, राक्षसी प्रवृत्ति को त्यागिए, इंसान बनिए। भारत देश में प्रकृति की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, वह सनातनी लोग हैं हम लोग। ठीक है, रिजवी साहब के पास जा रहे हैं। मैं ठीक है, आप दोनों की बात आ गई एक एक करके। मैं रिजवी साहब के पास जा रहा हूँ। रिजवी साहब, क्यों आखिर सरकार को बार बार कहना पड़ता है कि बस आप ऐसा मत कीजिए, इससे माहौल खराब हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरह की चीज़ों से हालात बिगड़ सकते हैं, और वही काम क्यों करना है सामने वाले को? देखिए मोहतरम, दो तीन बातें हैं बुनियादी तौर पर। पहली बात यह है कि मुसलमानों के ताल्लुक से नमाज पढ़ने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, तो उसको जो है वो ये नहीं समझ के, ये इस नज़रिए से न देखा जाए कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान दिया। लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से हालात को संभालना, कंट्रोल करना, इंतज़ामी व्यवस्था करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दुरुस्त करने के लिए कभी कभी सख्त फैसले लेने होते हैं, और ये सख्त फैसले जो है वो हिंदू और मुसलमान जितने भी रहने वाले उत्तर प्रदेश में हैं सबके लिए लेने होते हैं, कोई ख़ास एक तबके के लिए नहीं। और मैं दूसरी बात इस्लाम का स्पष्ट नज़रिया पेश कर दूं कि मुसलमान रोड पर और सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ता है, बल्कि मस्जिदों में नमाज पढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, मस्जिद छोटी है या ईदगाह छोटी है और नमाजी ज़्यादा हो गए, तो उसमें शरीयत का सिस्टम बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसी तरफ इशारा किया है। अगर गौर से समझने वाले समझें तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया है, जिसकी मैं बात शरीयत के सिस्टम की कह रहा हूँ। शरीयत ने यह सिस्टम किया है कि अगर छोटी मस्जिद है, छोटी ईदगाह है, तो इमाम तब्दील करके दूसरी जमात कराई जा सकती है, तीसरी जमात, चौथी, पांचवी, छठी जमात कराई जा सकती है। इमाम चेंज होता रहेगा, हर जमात में नया इमाम होगा और नई जमात होगी। तो न कहीं सड़क पे पढ़ने की ज़रूरत है, न चौराहे पे ज़रूरत है। और दूसरी बात, जो ख़ास जो इस्लाम का फ़लसफ़ा है नमाज के ताल्लुक से, वो फ़लसफ़ा ये है कि नमाज पढ़ने वाले बंदे के और खुदा के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, कोई चीज़ रुकावट ना हो, तो उसमें खुशू खुजू पैदा होती है नमाज में। तो नमाज में खुशू खुजू पैदा करने के लिए, यानी इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ी जाए और डिस्टर्ब न हो नमाज पढ़ने वाला, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद में ही नमाज पढ़े या घर के अंदर पढ़े। रोड पे पढ़ेगा, चौराहे पे पढ़ेगा, तो फिर वहाँ पे शोर शराबा है, ट्रैफिक का हंगामा है, तो दिक्कत पैदा होगी। तो न खुशू खुजू होगा, न इत्मीनान सुकून हासिल होगा नमाज पढ़ने वाले के लिए। इसलिए बेहतर यह है कि नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए या घर पे पढ़ी जाए, यही बेहतर है। और खुशू खुजू जो है वो पूरा मुकम्मल तरीके से नमाज पढ़ने वाले आदमी को हासिल हो, और खुदा के दरमियान और बंदे के दरमियान। लारी साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, लारी साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? लारी साहब, ये जो नियम मौलाना साहब बता रहे हैं,
मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के टाइम पे और हम लोग की सरकारों के टाइम पे इन्होंने ये नियम बता के लोगों को क्यों नहीं आगाह कराया? तब तो बहुत आप लोगों ने ताव देकर सड़क पे नमाज पढ़ी। आज जब योगी सरकार जी डंडा चलाती है नमाजियों पे, तो काफी लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने ये नियम पहले भी नहीं बताए थे। पहले आप लोगों ने ये नियम नहीं बताया, अब आप लोग ये नियम बता रहे, डंडा चलाती है तो डंडे की नौबत ही आती। ये तो सारी खलफसार तो आप लोग की पैदा की हुई है, ये सारे फसाद की जड़ तो आप लोग हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं पूरे कुरान के बारे में बताया? आप लोगों ने क्यों नहीं पूरे शरई कानून के बारे में? तो एक कानून है, उस कानून को ठीक है, जवाब ले लेते हैं रिजी साहब। हाँ, जवाब लेते हैं, समय सीमित है सर। लारी साहब वापस आ रहा हूँ, रिजी साहब जवाब देंगे, उसके बाद अजय वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजी साहब देखिए, मैं किसी का जवाब देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपका जवाब दूंगा और मैं किसी का जवाब देना नहीं चाहता हूं। मैं किसी को इस लायक नहीं समझता हूं कि मैं उसको जवाब दूं। और देखिए, किसी के बीच में बोलना ठीक नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। जवाब की बारी आई तो उनका आप सवाल, बोलिए। रिजी साहब सवाल ये है कि क्या ये बातें पहले से बताई जाती तो बेहतर नहीं होता? क्या ये बातें बीजेपी सरकार के आने के बाद फोर्सफुली बताई जा रही हैं? अब देखिए, मैं अब आपके सवाल का जवाब दूंगा, बीच में कोई न बोले। ये डिबेट के खिलाफ है, डिबेट के उसूलों के खिलाफ है। आपके सवाल का जवाब यह है कि अगर ये व्यवस्था पहले से कर दी जाती, जगह बढ़ा दी जाती, ईदगाह की तौसी कर दी जाती, एक मस्जिद बजाय 2 मस्जिद बन जाती, अगर ये व्यवस्थाएं पिछली हुकूमतें कर देती तो ये समस्या नहीं आती। इस समस्या को पैदा करने वाली पिछली हुकूमतें हैं। पिछली हुकूमतों ने ही समस्याएं पैदा की हैं। अब वो आबादी बढ़ गई, जगह तंग हो गई, तो अब क्या किया जाए? तो समस्या पैदा करने वाले खुद वो लोग हैं जो इस तरह की सवाल बातें उठा रहे हैं। करते ठीक है, आपकी बात आ गई। रिजी साहब वापस लौट रहा हूं, लारी साहब इसका जवाब है। अजय वर्मा जी उसका आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। लारी साहब कुछ कह रहे हैं। आप लोगों ने अगर मस्जिदें बनाई होती तो मुसलमानों को भी सड़क पर नमाज थोड़ी पढ़ना पड़ता। ये सवाल है आपके लिए लारी साहब। जितनी भी मस्जिदें और ईदगाह बनी हुई है, जितनी भी है, सब परचेज की हुई जमीन है। सरकारी जमीन पे जो भी कब्जा करके इलीगल बना, जिम्मेदारी है मौलाना जो बने हुए फिरते हैं जमीन कब्जा करना, उसमें दुकान करने के लिए वो लोग ये काम करते हैं। दूसरा, जमीनें खरीदने का काम सरकार का नहीं है, या हम जैसे लोगों का काम है कि हम लोग मस्जिद के लिए जमीन खरीदे कि मस्जिद छोटी बन गई है उसका मतलब में खरीदे या कहीं और खरीदे। अरे नहीं, इतनी चिंता थी आपकी सरकार में तो आप 10-12 मस्जिदें बनवा देते ना, फिर अलग से कोई बहुत बड़ी मस्जिद बनवा देते अगर मुसलमानों की इतनी चिंता थी। वो ये कह रहे हैं रिजवी साहब, मैं नहीं कह रहा, मुझ पर नाराज मत होइए आप। रिजवी साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं जब योगी ने तारीफ नहीं की, जब योगी ने तौसीफ पर जी जी, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। मैं वापस लौट रहा हूं आपके। अजय वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। अजय वर्मा जी। विवेक शांडिल्य जी, पता नहीं आवाज बहुत सारे लोगों की डिस्टर्ब कर रही है। अभी मैं बगलामुखी पीठ के पीठाधीश्वर साहब को सुन रहा था। एन जी को मेरा नमस्कार। मैं उनसे, मुझे लगता नहीं है कि वो शायद 3 पीठ है बड़ी बगलामुखी माता की। एक तो नलखेड़ा है, वहां तो शायद, वहां से तो है नहीं, ये एक दतिया है माता का मंदिर मध्य प्रदेश में, और एक हिमाचल में है। तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कौन सी बगलामुखी पीठ के पीठाधीश्वर हैं आप महाराज जी। एक तो ये मेरा सवाल था। दूसरा, मेरा आपसे अनुरोध है बगलामुखी माँ के पीठाधीश्वर से कि माँ, देखिए पशु पशु होता है, चाहे बकरा कटे, मुर्गा कटे, गाय कटे, भैंस कटे, भैंसा नहीं कटे। मानते गाय को माता मानते हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ आपसे। सुन लीजिए पूरी बात, हम भी मानते हैं, विश्व की माता है, सबको। अरे भाई सुन तो लो, पशु और अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरे जवाब देना आप। जी बोलिए। मैंने कब कहा है? मैंने तो ये कहा है, जीव जो है, अरे भाई आप भी, आपके अंदर भी एक जीव आत्मा है। आप कोई भगवान नहीं है कि मैं भगवान हो गया तो महाराज हो गया। जीव तो सबके अंदर है, जीव आत्मा। तो मेरा जीव नहीं है? अरे भाई सुन लो जरा पहले, जब गाय हमारी माता है, नहीं गाय हमारी माता है, सुन लीजिए तो मैं आपके, अरे भाई आप सुनने की मादा रखिए, या तो फिर आप मेहनत नहीं है, या तो आप नकली सनातनी है। अरे आपको पता नहीं है, आप सुन लो पहले, ज्ञान की किताब बाद में खोलना। अब मेरा आपसे अनुरोध ये है, मेरी अनुरोध ये है आपसे कि कामाख्या देवी एक बहुत सिद्धपीठ है आसाम में, वहां पर पंचबली होती है। आपसे मेरा अनुरोध है कि वहां जाके पंचबली रुकवाएं, सरकार से प्रार्थना करें कि कोई बलि ना हो। हमारे सनातन में आपको जानकारी नहीं, हमारे यहाँ बलि प्रथा किसी बकरे की काटने की नहीं है, भैंसों की काटने की नहीं है।
हमारे तो यहाँ कौन दे रहा बलि है फिर प्रथा बलि? सात्विक बलि दी जाती है, पेटे नहीं, की बलि दी कामा- जाती है। अरे दधी भाई, आप मांस क्यों भक्षम धक्का रहे बलि लोगों को? समर्पयामि। क्या तो आपको पता है अभी? कामाख्या आपको कुछ नहीं पता? कामाख्या मंदिर आपको में नहीं आप पता गए हो है, कभी? आपको जानकारी नहीं है। कामाख्या फालतू की मंदिर में बातें गए मत हो आप करिए। कभी? कामाख्या मंदिर में गए हो कभी खून आप? की नदियां बहाने वाले उसकी आप तरफदारी कर रहे हो। नहीं नहीं, आपने कामाख्या नहीं मंदिर नहीं, में खून हिंदुओं की का नदियां मंदिर है बहाने वो। वाले की तरफदारी अरे कर रहे हो आप केवल सरकार के गायों को चश्मे को काटने चला वालों के को बैठ आप गए हैं। समर्थन कर रहे हैं। गायों हाँ, को काटने इसके वालों को भी- समर्थन कर रहे हैं आप। हाँ? गायों को काटने वालों को आप समर्थन कर रहे हैं कामाख्या नकली मंदिर से सनातनी छोड़ करके। बचे हैं। ये कैसी गाय मूर्खता माता है को आपकी? अरे कैसी राष्ट्रीय मूर्खता है माता आपकी? को घोषित कराइए आप, राष्ट्रीय घोषित कराइए जी, और राष्ट्रीय बिल माता लाइए। घोषित होगी, पूरे नहीं, कैसे भारत में कराओगे? बैन होगा। अरे 12 साल हो गए बैठे हुए यहाँ, 2014 से अच्छा, सरकार आप हो गई 70 साल से घोषित क्या है, कर रहे घोषित थे? है। झुनझुना बजा रहे थे। सरकार से 70 साल से मत के झुनझुना नाम पे बजा रहे सरकार थे। से पैसा ले आज लेते क्या हैं हाल आप। हुआ? अगर ये भी नहीं करेंगे मत तो के इनका भी नाम यही से हाल होगा। सरकार पे पैसा ले लेते हैं आप, और कोई धंधा नहीं है आपका सिवाय इसके फालतू की कि आप बातें यहाँ बकवास बैठ कर करना बंद सरकार। करो। देखिए नहीं नहीं, बंद बैठिए, पहले सुनने का बात रखिए। विवाद मैं आपसे कह रहा अजय हूँ, वर्मा जी, बकवास करना बंद करो। अजय वर्मा जी, एक एक करके को पैनलिस्ट को थोड़ा रेस्पेक्ट करिए। तारिक अहमद लारी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी लीडर के पास जा रहा हूं। अजय वर्मा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, लारी साहब इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या बोल अजय रहे हैं वर्मा नकली जी, सनातनी? मेरी सुन लीजिए। देखिए, आलोक जी भी बैठे हैं, आप सब बैठे हैं। विवेक शांडिल्य जी, रात को अपना एक कैमरा भेज देना हमारे साथ और एक टीम भेज देना, या आप अकेले भेज देना। दिल्ली में एनसीआर में जितने होटल हैं वहां पर रात को 90% हिंदू धर्म के सारे लोग मीट खाते मिल जाएंगे, मुसलमान 10% मिलेंगे वहां। उन पे जरा फोटो बना के चलवा दीजिए। इनके मुस्लिम्स के जो होटल्स चल रहे हैं वो हिंदू धर्म के 90% लोग मीट, मच्छी, बकरा, मुर्गा जाके खा रहे हैं, वो चला रहे हैं, उनको वो बना रहे हैं। विवाद खाने को लेकर थोड़ी है। कल को खाने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी होगा तो फिर बोलेंगे कि भाई सरकार थोड़ी बताएगी क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। सवाल डबल नीति नहीं चलेगी। सवाल नहीं, सुनिए मेरी बात। 106 अजय भाई सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास जा रहा हूं। सवाल इस बात को लेकर है, क्या खुलेआम बलि होनी चाहिए या फिर कुर्बानी होनी चाहिए? क्या बीच सड़क पर कुर्बानी होनी चाहिए? क्या बड़े बड़े पशुओं को बीच सड़क पर काट दिया जाना चाहिए? क्या सड़कों पर खून की नदियां बहा देनी चाहिए? और नहीं तो फिर सरकार को गाइडलाइन क्यों जारी करना है? ये समझदारी खुद से क्यों नहीं है? गाइडलाइन तो रूटीन का काम है। गाइडलाइन तो ये इनका एजेंडा है, महंगाई से बचाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए हर सरकार करती है, इसमें कोई अतोशयोक्ति नहीं है। लेकिन ये चूंकि प्लेयर है सोशल फैब्रिक बिगाड़ने के, तो उस तरह से करते हैं। पूरा देश सोशल फैब्रिक बिगाड़ने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए एक टूल है। अच्छा सवाल पूछा आपने, इस सवाल का जवाब आलोक वश जी देना चाहेंगे। आलोक वश जी, पोलराइजेशन पर आकर मामला रुकता है। देखिए, बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, खासकर वर्मा साहब। मैं बराबर इनके डिबेट की दाद देता हूं, बड़े साफ गोई से बोलते हैं। और इन्होंने जो अभी कहा, मैं उससे बहुत हद तक नहीं 100% अग्री करता हूं कि किसी भी जीव की हत्या का अगर प्रभु के दरबार में या अल्लाह के दरबार में दंड होगा तो चाहे चींटी मारो चाहे हाथी मारो, दंड तो सेम मिलेगा। अगर जीव में आत्मा है तो इसलिए बहुत से हिंदू के मंदिर हैं जहां पर भैंसे की बलि दी जाती है। काठमांडू में जो मंदिर है बाबा विश्वनाथ का, वहां पर हर साल भैंसे की बलि दी जाती है। तो बलि है। बिहार में, झारखंड में छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है, वहां दिन में 400 बकरे की बलि दी जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि कुर्बानी और बलि दोनों बराबर है? एक मिनट, आप दोनों को एक तराजू में तोल रहे हैं? एक तराजू में नहीं तोल रहे। हत्या हत्या है, दोनों रूप में हत्या ही होती है। हत्या है। आप बात समझ गए? तो अगर जो व्यक्ति किसी भी तरीके की हत्या नहीं करता है, आप ये कह रहे हैं कि सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज कुर्बानी पर कुर्बानी देने से परहेज करे, मतलब कुर्बानी मनाए ही ना? कि नहीं, आप इसको हिंदू मुस्लिम के तराजू पर मत ले जाइए। जो मैं कह रहा हूं कि हत्या हत्या है, तो मतलब मुस्लिम समाज कुर्बानी ना करे ना, कुर्बानी ना मनाए ना, यही कहने का मतलब है ना? मैं कौन होता हूं कहने वाला? वन मैन्स मीट अदर मैन्स पॉइजन। एक आदमी के लिए नॉनवेज भोजन
स्वर्ग में जाने लायक है, और दूसरे आदमी के लिए वो जहर है। स्वामी जी थोड़ी खाएंगे। तो आप कह रहे हैं बिरयानी। किसी भी जीव की हत्या हत्या है, उसके लिए ऊपर वाले के दरवाजे पर आपको वही दंड मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। कौन फिर- इसको तो कोई फिर- काट दे मेरी बात को, इस पूरे जीवन तो ये राय सिर्फ हिंदुओं के लिए है या फिर मुसलमानों के लिए भी है? चाहिए। और रही बात, आप मानते किस चीज को है? हम पत्थर में भगवान ढूंढते हैं, वो नहीं ढूंढते हैं। तो मान्यता तो मान्यता है, मान्यता पर आदमी का विश्लेषण का शक्ति मान्यता खत्म हो जाता मान्यता है। तो ठीक है आलोक जी, लेकिन क्या खुलेआम इजाजत दे दे भाई आप भी सड़क पर आप गोकशी कीजिए, जैसे कि कर्नाटका में देखते हैं, जैसे कि बंगाल में अभी तक हम देखते थे, जैसे कि हम बांग्लादेश में देखते हैं, जैसे पाकिस्तान में देखते हैं, ये होने दे हिंदुस्तान की सड़कों पर, हम ये कह रहे हैं आप? डिसिप्लिन के खिलाफ है कि आप उस तरह बहुत सी चीजें होती है जो आदमी सार्वजनिक रूप में नहीं कर सकता है। इंडिया में यू कांट मेक लव जिद इसी बात की है ना भाई, जिद इसी बात की है तो कि अपनी भाई अपनी मान्यता है, अपनी कौन अपनी कितना बड़ा काट सकता है। मान्यताएं हैं। नहीं, वो आप रोड ब्लॉक कर दीजिए, 2-2 घंटे रोड ब्लॉक हो जाता है मेन। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लारी साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? लारी साहब देखिए, पहली बात है, कुर्बानी का अर्थ आप लोग थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इन सब बकवास लोगों की बातें सुन के ना समझा करिए। ओरिजिनल आपको पूछना है तो मौलाना जी से पूछिए कि कुर्बानी का असली मकसद ये है कि वहां हम लोग को आफ्टर लाइफ में वी हैव टू क्रॉस अ ब्रिज। उस ब्रिज को ब्रिज बनाने के लिए ये कुर्बानी दी जाती है कि आप मजबूत से मजबूत जानवर दीजिए कि आप उस पार जा सकें, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बाय द रिवर्स ऑफ बैबिलोन। वहां बैबिलोन रिवर के पास बैठ के हम इंतजार कर रहे हैं कि हमको पुल क्रॉस करना है, हमको जन्नत की तरफ या हमको स्वर्ग की तरफ या हमको डिवाइन लाइट की तरफ जाना है। तो हर किसी का एक अपना मकसद होता है। अब रही इनकी बात, जो पीठाधीश्वर बैठे हैं जो भी कहते हैं वो बच्चे की कुर्बानी थी तो ये थी, ये बेवकूफ टाइप के लोग ऐसी बातें करते हैं, जिनको अकल नहीं होती है, जिनको ज्ञान होता नहीं है, बस चले गए। ये कह रहे हैं कि माँ कामाख्या में बलि नहीं होती है। अब ये कौन से माँ के लाल है कि इनको मालूम विवेक जी, इस मूर्ख को चुप कराइए। इनको ये नहीं मालूम, आप गूगल करके देखिए, इनको ये नहीं मालूम। आप पता करिए कि बेटे की बलि दी जाती थी या नहीं दी जाती थी। ये ऐसे करने के लिए बैठा लीजिए, टीवी पर चेहरा चमकाने के लिए बैठा लीजिए, पूरा आनंदित होते हैं। एक एक करके तारिक अहमद जी और वेदमूर्ति जी स्क्रीन पे प्लीज। हाँ लारी जल्दी बात पूरी कर लीजिए, आपको जवाब देंगे फिर। स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, अब यही नहीं बता पाते हम जयंती महिला काशी का मतलब क्या है, तो इनसे क्या बात करेंगे? आप इनको पीठाधीश्वर कह देते हैं, उनको कह देते तो उनको हम कह देते, आप क्यों नहीं बताते हैं? अगर पहले की सरकारों में क्यों नहीं बताते कि 1 बार भी, 4 बार, 5 बार भी करके हम मौलाना चेंज करके नमाज पढ़ सकते हैं? सड़क पर ये गलती तो मौलाना की है, तो वो भी दिल में लाके जल्दी से वेदमूर्ति जी। ठीक है वेदमूर्ति जी एक एक करके सिंगल एक एक करके जवाब लेते हैं। वेदमूर्ति जी जल्दी। मुझे लगता है वेदमूर्ति जी चली गए। मैं रिजवी साहब से जल्दी समझ लेता हूं। जो बात आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई कि भाई कुर्बानी का मतलब क्या है। रिजवी साहब क्या इस पर प्रकाश डालेंगे आप? रिजवी साहब ये देखिए, कुर्बानी का मतलब है खुदा को राजी करना, और यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान लेना चाहा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं या अपने बेटे से प्यार करते हैं। तो हजरत इब्राहीम के लिए हुक्म हुआ कि आप कुर्बानी करिए उसकी जो सबसे ज़्यादा जिससे आप मोहब्बत करते हो। तो बहुत लंबी तफसील है, शॉर्ट में बताना हूँ 2 लफ्ज़ों में। तो उन्होंने हजरत इस्माइल अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लेटाया, वो इम्तिहान में पास हुए, उनकी जगह पर दुम्बा आ गया और हजरत इस्माइल की कुर्बानी नहीं हुई बल्कि दुम्बे की कुर्बानी हुई। ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद आई, तो इसी को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जारी रखा, आज तक वो जारी है। और मैं आपको बताऊं, प्रतिबंधित पशुओं के ताल्लुक से बहुत सारे लोग जो है इस बात की गलतफहमी का शिकार हैं, और ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम लोग। मैं एक वाक़या बताता हूं शॉर्ट में कि चंद लोग सऊदी अरब में एक नज़द का इलाका है, वहाँ से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में आए और उन्होंने गाय के ताल्लुक से कुछ चर्चा की। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के दूध में शिफा है। मंशा ये है इस्लाम की
कि गाय की आप सेवा करिए, गाय को पालिए, गाय का दूध जो है वो आप पीजिए, अपने परिवार को पिलाइए और जो बीमार लोग हैं उनको पिलाइए ताकि उनको शिफा हो और उनकी बीमारी दूर हो। गाय का गोश्त मत खाइए, बल्कि गाय को पालिए, गाय की सेवा करिए, गाय का दूध पीजिए और उससे बीमारों को पिलाइए। तो ये इस्लाम का नजरिया है और इस्लाम लारी जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? लारी जी जल्दी से 10 सेकंड में। अरे जो कुल तकलीफ हम लोग को कबूल करना है, जिस जानवर से अपनी पे जाना करके उसके बारे में बताइए ना। मेन मकसद तो आप लोग छुपाते हैं, मेन बात तो आप बताइए। मतलब वो मौलाना होकर गोकशी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? ये बड़ा सवाल उठ गया है। वो मौलाना होकर गोकशी के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं? ये आपको तकलीफ हो रही है? जिंदगी में मैंने गाय का खाया भी नहीं होगा भाई, मैंने आज तक नहीं खाया होगा। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि जब तक बकरीद निपट ना जाए, ये त्योहार मना ना लिया जाए, ये विवाद ऐसे ही चलता रहेगा। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।